नमस्कार, मिड के बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज दारा, मुंबई स्टूडियो से। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं पल्लवी। बाजार पर नजर डाल लेते हैं। मिड कैप बाजार में आज आपके सवालों के जवाब तो हम लेंगे ही। फिलहाल बाजार जो डे हाई से नीचे आ चुका है, यानी शुरुआती जो तेजी थी वो अब बाजार में नहीं दिख रही है। कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट दिख रहा है, लेकिन खास तौर पर लॉजिस्टिक शेयर आज फोकस में है। इसके अलावा एफएमसीजी इंडेक्स काफी तेज है। आईटीसी आज का वन ऑफ द बिगेस्ट गेनर्स। इसके अलावा अगर हम स्मॉल कैप की बात करें, यहाँ पर आज हल्का दबाव देखने को मिला। कई दिनों बाद ये ट्रेंड आज दिखा है। मिड कैप गेनर्स में आज टाटा कम्युनिकेशन, इंडियन बैंक, मैरिको जैसे स्टॉक्स है जहां पर 6 से 7% की रिटर्न देखने को मिल रहा है। बजाज फिनसर्व यहां पर भी लगभग 2.5% की तेजी। इसके अलावा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहां पर भी आज लगभग 3% की तेजी देखने को मिल रही है। एक अहम खबर आपको बता दें, जापान कैबिनेट इकोनॉमी में सुधार के लिए बूस्टर पैकेज को मंजूरी दे दी है। जी हां, $27,400 करोड़ के बूस्टर पैकेज को जापान कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। और इस अहम खबर का भारतीय बाजारों पर क्या असर होगा, इस एक्सपर्ट्स की भी राय जान लेते हैं। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में 2 खास मेहमान जुड़ेंगे, पंकज जैन और साथ ही सिमी भौमिक। सिमी, पहले आपके पास आना चाहूंगी। आज बाजार में शुरुआत में काफी अच्छा खासी तेजी रही, लेकिन फिलहाल डे हाई से अब नीचे आ चुका है। 8650 के नीचे है निफ्टी। अगर टेक्निकल फ्रंट पे देखें, जो एशियन क्यूज हैं आज वीक थे, लेकिन अब ये जो खबर आई है जापान कैबिनेट की, आपको लगता है इससे कुछ खास असर पड़ेगा? गुड आफ्टरनून। मैं सिर्फ ये कह सकूँगी कि मार्केट एकदम रेंज में है, जिसमें मुझे लग रहा है कि ऊपर में थोड़ा सा सप्लाई भी मिल रहा है, पर कोई बात नहीं। मार्केट में मोमेंटम है, लिक्विडिटी भी है और नीचे से वापस रिकवरी होगा ऐसा एक्सपेक्टेशन है। ऊपर से निफ्टी थोड़ा बहुत करेक्शन तो दिखा रहा है, पर नीचे में मुझे लगता है कि 8650, 8620 इस रेंज के बीच में अच्छा सपोर्ट है। और जब तक वो सपोर्ट नहीं टूटता है, वापस नीचे से रिकवरी मिलेगा देखने को, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। ये जो मैंने लेवल बताया 8640, 8620, ये मैंने निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल बताया, निफ्टी स्पॉट के नहीं। निफ्टी स्पॉट के लेवल से अगर बताना है तो मुझे लगता है कि 8620 से 8590 के बीच में देखना पड़ेगा, क्योंकि वही एक मेजर सपोर्ट रेंज होगा जो कि निफ्टी सपोर्ट का एक क्रूशियल सपोर्ट रेंज है। वो रेंज जब तक नहीं टूटता है तब तक बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे। निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल भी मैंने बता दिया है और मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है और कोई भी असर नहीं पड़ेगा जब तक लिक्विडिटी मार्केट में है। मुझे लगता है कि नीचे से वापस बाइंग इमर्ज होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्योर, आज के पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नीलेश फ्रॉम पुणे। नमस्कार नीलेश, आपका सवाल पूछिए। सर, मेरे पास बांको प्रोडक्ट्स के 200 शेयर है। मैंने खरीदे थे अराउंड 170 रुपीज पे और लॉन्ग टर्म का व्यू रखता हूँ। ऑलराइट, ठीक, अब आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट सिमी, योर क्विक रिएक्शंस ऑन बैंको प्रोडक्ट्स, 200 ऑड शेयर्स, 170 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। 170 रुपीज में उन्होंने लिए हुए हैं। एक रन दिखाया है स्टॉक ने। आपको क्या लगता है कि विल दिस ट्रेंड कंटिन्यू और इनकी इन्वेस्टमेंट को फर्दर रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं? देखिए मनोज, चार्ट काफ़ी स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि इसमें कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। 160 से 156 के बीच में अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। वो सपोर्ट क्रॉस करेगा तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में 190 के आसपास भी जा सकता है। मेरे ख्याल से उनको होल्ड करके रखना चाहिए, स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली फॉलो करना चाहिए। मैंने सपोर्ट लेवल बता दिया है 160 से 156 के बीच में, तो अकॉर्डिंगली फॉलो कीजिए और 190 प्लस टारगेट आप रखिए शॉर्ट टर्म के लिए। जी, तो फिलहाल बैंको प्रोडक्ट्स में आपको बने रहने की सलाह दे रहे हैं सभी की तरफ से। अगले दर्शक हैं सोनू हमारे साथ। सोनू जमशेदपुर से जुड़े हैं। नमस्कार सोनू, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, नमस्कार। मैंने SBI के ट्रस्टी शेयर लिए हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी। हाँ, किस लेवल पर आपने खरीदा है? क्या था उसके साथ इतने हो गए हैं, वो मैंने होल्ड करके रखा हुआ है। उसके बाद मार्केट भी आया था, तो क्या करना चाहिए? मैं 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। आपने बताया कि आपने 215 पे खरीदे हैं, तो ये कितने समय के लिए आप इसको रखेंगे? तक मैं रख सकता हूँ। ओके, यानी कि टाइमलाइन की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। पंकज जैन भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। नमस्कार पंकज, स्वागत है कार्यक्रम में। SBI की बात कर रहे हैं, 228 पर आज ट्रेड करा है, 215 पे इनकी खरीद है। फिलहाल कुछ समय ये रुक सकते हैं, आपकी सलाह क्या होगी? आज अच्छा ही ट्रेंड इसमें देखने को मिला, लगभग 0.5% की तेजी है। देखो, SBI सबसे दिग्गज काउंटर है PSU बैंकिंग स्पेस में और मेरे को लगता है कि अब ज़्यादातर नेगेटिव्स जो भी थे PSU बैंकिंग स्पेस में, दे बिन बिल्ट इनटू द सिस्टम, दे बिन बिल्ट इनटू द स्टॉक और आने वाले वक्त में
काफ़ी कुछ उभर के भी आए हैं PSU बैंकिंग स्टॉक्स इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और मेरे को लगता है कि आने वाले वक्त में इनमें और इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है। सो ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस, ऑन अ हॉराइजन ऑफ से नेक्स्ट 6 मंथ टू 18 मंथ्स, मेरे को लगता है कि SBI यहाँ से भी करीब 15 से 20% का मुनाफा आसानी से दे सकता है। सो ऑल इन ऑल आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बने रहिए, डिसेंट लेवल्स पे आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, एंड वी हैव अ टारगेट प्राइस ऑफ समवेयर क्लोजर टू से 255 टू 260 फॉर SBI जैसे फॉर नेक्स्ट 9 मंथ टू 12 मंथ्स काइंड ऑफ थिंग। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निवेशित रहिए, बने रहिए। श्योर, होल्ड ऑन टू SBI एज अ पंकज की राय। अगले कॉलर है हमारे साथ मुकेश सिंह फ्रॉम रांची। नमस्कार मिस्टर सिंह, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार, मेरे पास L&T के 50 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 1593। ओके, मेरा होराइजन Sure. 1 मंथ का है, तो शुड आई कंटिन्यू होल्डिंग दिस और सेल इट? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट सिमी लार्सन एंड टूब्रो पर आपकी राय चाहिए थी, 1593 पर उनकी खरीदारी। इनफैक्ट अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो जो नंबर्स थे वो दैट वाज इंपैक्टेड बाय IND-AS, बट गाइडेंस वर मेंटेन्ड। ऑर्डर बुक वाज क्लोजली, और यहाँ से लेके दैट बूस्टेड इनफ्लोज, और गाइडेंस जो उन्होंने रिटेन की हुई है 1505 के लेवल पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आपको क्या लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड विद द फ्यू ऑफ IPOs दिस कंपनी इज कमिंग आउट विद, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड? थोड़ा सा टेक्निकली वीक लग रहा है, पर मेजर सपोर्ट के आसपास ही है। करंट लेवल से अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि 1400 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। जो सपोर्ट इसका 200 डेमा के आसपास 1400 है, तो मानती हूँ कि अगर ये स्टॉक थोड़ा बहुत और करेक्ट होता भी है तो भी मुझे लगता है कि 1400 का लेवल, वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होगा, वो शायद ब्रेक नहीं करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो टेक्निकली भी मैं ये मानती हूँ कि वहाँ पे थोड़ा बहुत ऐड करना चाहिए। उनका थोड़ा बहुत ऊपर में लिया हुआ हो गया है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना पड़ेगा, 1400 के आसपास ऐड करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि इसमें टाइम देना चाहिए। ऐसा स्टॉक नहीं है कि आपको बहुत निराश करेगा, पर शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा उम्मीद मुझे नहीं है। बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कीजिए और नीचे एवरेज करने का सोचना पड़ेगा। जी, L&T पर आपको राय दी जा चुकी है। अगले दर्शक से बात करते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र हैं जो इस वक्त फोन लाइन पर। नमस्कार सुरेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है आपका? सुरेंद्र कमल जी, आप सुन रहे हैं? हेलो जी नमस्कार सर, अपना सवाल पूछे एक्सपर्ट से। मेरे पे 500 शेयर अशोक लीलैंड के हैं जी। किस लेवल पे खरीदे हैं आपने? 100 रुपए में। ओके, तो लॉस काफी हो गया। कितने समय से आप होल्ड कर रहे हैं इसे? ये मेरे को 1 महीना हो गया होगा। और आगे कितना नजरिया है? क्या 1-2 महीने और इसको रख सकते हैं या फिर लंबी अवधि का सोचा है? रख दूंगा। ओके, चलिए आप बने रहे फोन लाइन पे। पंकज, अशोक लेलैंड में हम देख रहे हैं कल भी गिरावट थी, आज भी गिरावट थी। अगर फंडामेंटली हम बात करें तो 100 रुपए की इनकी खरीद और फिलहाल 88 पे पहुंच चुका है, लॉस काफी है। क्या सलाह रहेगी आपकी? अशोक लेलैंड में क्या कर सकते हैं? देखो, अशोक लेलैंड में पिछले 2 तिमाही के जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, थोड़े से चैलेंजेस देखने को मिले हैं। जिस तरह के उनके सेल्स के फिगर आए हैं, कल भी हमने देखे थे जो ऑटोमोबाइल सेल्स के फिगर आए थे, अशोक लेलैंड के साथ जो सेल्स फिगर हैं दे वर नॉट ऑल दैट ऑप्टिमिस्टिक। और उसके बाद हमने देखा है कि काफ़ी दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज ने एक न्यूट्रल टू नेगेटिव शॉर्ट टर्म रेटिंग की है अशोक लेलैंड की, एंड आई थिंक ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस कंपनी इज फेसिंग सम काइंड ऑफ हेडविंड, सम काइंड ऑफ चैलेंजेस। तो अगर नज़रिया आपका अगले से 1 से 2 महीने 3 महीने है तो मेरे को लगता है अशोक लेलैंड में हॉवर समवेयर बिटवीन 85 एंड 95 से ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस। अगर नज़रिया आपका +1 ईयर काइंड ऑफ थिंग, आई थिंक कंपनी इज डूइंग प्रिटी वेल, एंड ऑन अ लॉन्गर टर्म होराइजन स्टॉक शुड अगेन बी sort of moving to levels beyond 100 rupees. So I would say कि अब काफ़ी GST की पास होने की संभावना काफ़ी ऑलमोस्ट संभावना काफ़ी प्रबल लग रही है, कल परसों में हो जाना चाहिए। और उस मूवमेंट में अगर कहीं एक पॉजिटिव मूवमेंट आती है, अशोक लेलैंड मूव्स अप टू लेवल्स क्लोजर टू 92, 93 और आपका शॉर्ट टर्म नज़रिया है, तो एक बार आप अशोक लेलैंड से बाहर आ सकते हैं, एंड मे बी यू कुड मूव टू सॉर्ट ऑफ अ स्टॉक लाइक मारुति। डजंट मैटर, काफ़ी एक्सटेंडेड लेवल्स पे हो गया है, बट मेरे को लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में वो ज़्यादा मुनाफा दे पाएगा आपको। श्योर पंकज, कुछ ही देर पहले एक अनाउंसमेंट आई थी यहाँ पे लेके जापानीज कैबिनेट हैज गिवन अप्रूवल फॉर द लिक्विडिटी ड्राइव। एक 25,000 ऑड करोड़ का जो अप्रूवल जो मिला हुआ है, आपको क्या लगता है कि कितना विद द डोमेस्टिक फैक्टर्स इंडिया को कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, और यहाँ से लेकर इंडिया ओनली ऑफशोर फंड्स को कितना वो बढ़ावा मिलेगा?
देखो, ये कहना तो मुश्किल होगा कि इंडियन ऑफशोर फंड्स को इंडिया स्पेसिफिक एज अ कंट्री कितना मुनाफा होगा कहना मुश्किल है। बट क्योंकि जिस तरह से लिक्विडिटी फ्लो इस टाइम इमर्जिंग मार्केट्स को देखने को मिल रहा है ऑफशोर फंड से, जिस तरह से एक लिक्विडिटी बूस्टर थ्रू आउट द वर्ल्ड देखने को मिल रहा है, उसमें डेफिनेटली एक काफ़ी सॉलिड एड ऑन होगा। और हम देख रहे हैं कि इस टाइम मार्केट मे बी हैज़ मूव्ड बियॉन्ड फंडामेंटल्स एंड इट इज़ लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट, और उस लिक्विडिटी में एक और इजाफा मिलेगा। एंड आई थिंक एक और कदम हमारे निफ्टी को ऑल टाइम हाई की तरफ ले जाने में एक और कदम ये प्रबल होगा along with GST and other factors. So all in all, it's a definitely big positive for all emerging markets including India. श्योर अगले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ प्रतीक है। नमस्कार प्रतीक, आपका सवाल कौन से स्टॉक पर है? मेरा सवाल है टाटा पावर के ऊपर। सो आई हैव अराउंड 1000 शेयर्स एट द रेट 63.5। ओके, सो आई जस्ट वांटेड टू नो कितने टाइम के लिए मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। श्योर आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट सिमी योर क्विक रिएक्शन ऑन टाटा पावर, अगर हम 3 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो इट हैज बीन ट्रेडिंग इन अ नैरो रेंज एंड इट हैज नॉट जनरेटेड एनी रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टर्स। आपको क्या लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड टेक्निकली इनको इनके इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं? देखिए बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि अगर 3 महीने का नज़रिया से देखेंगे तो भले ही ये स्टॉक रेंज बाउंड शो कर रहा है, पर ओवरऑल अगर फेवरली से देखेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। जो भी मतलब करेक्शन आने का था मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट डन हो चुका है। 69 के आसपास सपोर्ट को वॉच कीजिए, क्योंकि 69-70 का जो रेंज है क्रूशियल सपोर्ट है, वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होगा। और 69 के आसपास इसका 200 डेमा भी है, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि फॉर द टाइमिंग वो सपोर्ट रेंज होल्ड हो जाएगा। आपका 63.5 के आसपास लिया हुआ है, 69 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आपको होल्ड करना पड़ेगा, और ब्रेकआउट 75 से 78 के बीच में आएगा। अगर वो रेंज जो मैंने बताया अभी 75 से 78 वो क्रॉस करके ये स्टॉक सस्टेन करेगा तो इसमें फ्रेश मोमेंटम भी आएगा। टाइम दीजिए, आपको टाइम ऑलरेडी आपने दे चुका है। मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी करने का नहीं है, क्योंकि अभी ये स्टॉक सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुका है। थोड़ा बहुत और इंतज़ार कीजिए और ब्रेकआउट का इंतज़ार कीजिए। 78 के ऊपर का ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कीजिए, अगर आता है तो अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। जी, तो 78 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन कर सकते हैं 69 का।